बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर बेस कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो फार्मूला है ये एसआई का जो फार्मूला है इसके ऊपर क्वेश्चन बेस कर रहे हैं। एक बात तो ये जहन में रहे क्योंकि दो फार्मूलाज हैं, एक ए वाला है जो कि अकोमुलेटेड अमाउंट का है और एक सिंपल इंटरेस्ट इटसेल्फ सिंपल इंटरेस्ट का जो कि एसआई यानी एक एसआई वाला फार्मूला है और एक ए वाला फार्मूला है। कि जितने हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं इस वीडियो में 4 एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ और ये सारे के सारे इस फॉर्मूला पर बेस कर रहे हैं। अब हमें सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ये कन्फ्यूजन होती है ना कि जब एक से ज़्यादा एक ही चीज़ हो फिर तो कंफर्म है कि आपको इसको यूज़ करना ही करना है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, मतलब 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, तब सोचना पड़ता है कि आखिर कौन सा। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास या तो गिवन होता है या हमें फाइंड करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला हमने कब यूज करना है? जब या तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा या हमें इसको फाइंड करना होगा। और ए वाला फार्मूला आपका हम यूज करेंगे जब ए या तो गिवन होगा या हमें ए को फाइंड करना है। तो ये इसमें या तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, इसलिए हम एसआई वाला यूज करेंगे। अच्छा, इसको मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है। इसको पार्ट 1 इसलिए दिया है क्योंकि इसमें आई और एन जो है वो ऑलरेडी सिंक्ड है, मतलब जिस फॉर्म में आई है उसी तरह एन है। मतलब अगर आई ईयरली है तो एन ईयर्स है। अगर आई आपके पास जो है वो सेमी एनुअली है तो जो एन है वो सेमी एनुअल्स है, तो नॉर्मली है। ठीक है, तो अब हम आइए इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें 4 एग्जांपल है जिसमें हम एस आई भी फाइंड करेंगे, पी भी फाइंड करेंगे, आई भी फाइंड करेंगे और एन भी फाइंड करना सीखेंगे। तो देखिए, वो बात करता है मिस्टर जॉन डिपॉजिटेड रुपीज 1,50,000, 1,50,000 मिस्टर जॉन जो है उसने डिपॉजिट करवाए हैं बैंक के अंदर फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब देखो, रेट है पर एनम मतलब सालाना, रेट सालाना है और एन 5 years, जो एन है वो भी साल में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल डेटा पुट करना और सॉल्व कर लेना है। अब चूंकि उसने जो डिपॉजिट कराए हैं वो है 1,50,000, तो जो पैसे जमा कराए जाते हैं वो होती है प्रिंसिपल अमाउंट। तो कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड हिज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है? क्योंकि इसके साथ वो कह रहे हैं 12% सिंपल इंटरेस्ट। अगर रेट सिंपल इंटरेस्ट का है तो जो अमाउंट आएगी वो भी सिंपल इंटरेस्ट की आएगी। अब फार्मूला हमें याद होना चाहिए, वो क्या है? एस आई इज इक्वल टू पिन। अब पी कितना है? 1,50,000, एन 5 साल है, आई 12% पर एनम है, एस आई हमें फाइंड करना है। ये तो हमने लिख लिया डेटा, एस आई इज इक्वल टू पिन, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। एस जो पी है वो आपके पास 1,50,000 है, ये पुट कर दिया और मल्टीप्लाई इसको रेट के साथ 12% और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आ जाएगा 100 पे डिवाइड करें तो 0.12, इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो एस आई जो है वो 90,000 रुपये आ जाता है, यानी 90,000 रुपीज़ जो है वो आ जाएगा आपका एस आई। यानी अगर वो 1.5 लाख रुपया 5 सालों के लिए इस रेट सिंपल इंटरेस्ट रेट पर अगर वो डिपॉजिट कराता है तो 5 साल का जो उसको 5 साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसको 90,000 रुपये। ये 5 सालों का इंटरेस्ट है, ये 1 साल का नहीं है, ये 5 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब आइए, एक तो हो गया ये हमें एस आई फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। अब दूसरा है फाइंडिंग पी, यानी हम पी फाइंड कर रहे हैं। वही एग्जाम्पल है। अब हमने देखो जो यहाँ फाइंड होता जा रहा है ना उसको मैं आगे यूज करता जा रहा हूँ। ये एस आई कितना था? 90, इसको हमने 90 यहाँ ले लिया है। अब ऊपर जो चीज़ गिवन थी उसी को हमने मिस कर दिया और उसी के ऑर्डर, यानी एक ही प्रॉब्लम है, उसको हमने वैल्यूज़ को मिस करके हम उसको फाइंड कर रहे हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ किस तरह से मिस कर सकते हैं पेपर के अंदर और ये चीज़ें हमें फाइंड करने के लिए आ सकती हैं। तो इस तरह कोई भी फाइंड करने को हम कर सकते हैं। पहली बात है कि इसका बिलीव होना कि हाँ कर सकते हैं, उसके बाद होता है करना। मिस्टर जॉन रिसीव्ड रुपीज़ 90,000, रिसीव्ड 90,000 एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 90,000 रुपया अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है इन 5 years, 5 सालों में एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, सालाना 12% पर। तो कहते हैं व्हाट वाज द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर जॉन। तो वो अमाउंट क्या थी जो उसने डिपॉजिट कराई? तो क्या पूछ रहा है? जो डिपॉजिट कराई। तो जो हम डिपॉजिट कराते हैं वो ओरिजिनल अमाउंट होती है, जो ओरिजिनल अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ठीक है, तो पी फाइंड करना है। पी फाइंड करना है, एन आपके पास 5 है, आई 12% है, एस आई 90 है। अब चूंकि एस आई गिवन है, मैंने क्या कहा था? एस आई गिवन हो या एस आई फाइंड करना तो फार्मूला एस आई वाला यूज करेंगे। तो एस आई इज इक्वल टू पिन, सेम फार्मूला। अब इतनी सी बात है कि अब इधर उसने वैल्यू दे दी और यहाँ से एक मिस कर दिया, तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो। एस आई 90,000 या 90,000 पुट कर दिया, पी हमें मिसिंग है, पी रहने दिया, आई की जगह 12%, एन की जगह 5 और इसको आप कंप्यूट कर लें, ये 0.12 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो
6 आ जाएगा। P से ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो 90,000 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये आपके पास 1,50,000। ये 1,50,000 वही आ रहा है जो रकम उसने ऊपर क्वेश्चंस में दे रखी थी, ये 1,50,000 रुपए। तो सेम आगे, यानी इस तरह वेरीफाई होता चला जाएगा कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं। तीसरा, इसमें अब हम n फाइंड करना है, मतलब वो n भी स्किप कर सकता है, i भी स्किप कर सकता है, p स्किप कर सकता है, si कह सकता है, तो चारों में से कोई एक चीज आ सकती है। देखिए जरा, वो कहता है मिस्टर जॉन वांट्स टू डिपॉजिट ₹1,50,000 इन द बैंक फॉर एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या एज एन इन्वेस्टमेंट। तो अब वो कहता है कि डिपॉजिट वो कराना चाहता है 1,50,000। अब वो कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स ही वुड बी एबल टू रिसीव 90,000 एज इंटरेस्ट, कि कितने सालों में उसको 90,000 रुपए मिलेंगे इफ बैंक ऑफर्स हिम 12% पर एनम एज सिंपल इंटरेस्ट। अगर बैंक उसको 12% सालाना रेट दे तो 1.5 लाख पर 90,000 अगर वो इंटरेस्ट लेना चाहता है तो कितने साल उसको डिपॉजिट रखना होगा। अब आप ये देखिए, P है 1,50,000, N आपको फाइंड करना है, I 12%, SI 90। अब आपको पता है ना कि इसके अंदर उसको 5 साल आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर हम करते आ रहे हैं 5 साल। अब देखते हैं कि 5 साल कैसे आता है। सेम उसी तरह, चूंकि SI गिवन है, SI गिवन है ना 90,000, तो मीन्स के SI वाला फॉर्मूला SI इक्वल टू पिन, तो SI की जगह 90,000 आ गया, P की जगह 1.5 लाख आ गया, I की जगह 12% और N को N हमने रहने दिया। अब इसको हमने 100 पे डिवाइड किया तो 0.12 आ गया, इसको 1.5 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 आ गया, और N से मल्टीप्लाई है। अब ये N के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 90,000 को ये डिवाइड करेगा, तो 90,000 डिवाइड बाई 18,000 इसको हम करेंगे तो ये 5 आएगा। ये 5 ईयर्स है। मैंने ईयर्स इसके साथ क्यों लिखा है, क्योंकि रेट सालाना है। अगर रेट सालाना है तो जो N निकलेगा वो भी ईयर्स में निकलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि N जो है वो 5 ईयर्स है, और ये वही आ गया जो कि हमें ऊपर था। तो मीन्स आपको समझ लग रही है कि एक ही प्रॉब्लम को कितने तरीके से चेंज होकर आ सकते हैं। और आखिरी है जिसमें हमें I फाइंड करना है, रेट। वो कहते हैं एट व्हाट रेट शुड मिस्टर जॉन डिपॉजिट, एट व्हाट रेट, किस रेट पर मिस्टर जॉन जो है वो डिपॉजिट करे 1.5 लाख फॉर 5 ईयर्स। ये डिपॉजिट 1,50,000 ये प्रिंसिपल हो गई, 4 5 ईयर N हो गया, टू रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 90,000। SI गिवन है तो फार्मूला SI वाला यूज होगा। P है 1.5 लाख, N है 5, I आपको फाइंड करना है, SI 90,000 है, SI इक्वल टू PIN। SI की जगह 90,000, P की जगह 1.5 लाख, I एज इट इज आ जाएगा और N की जगह 5 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7,50,000 I के साथ मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड होगा, तो I किसके इक्वल होगा 90,000 डिवाइड बाय 7,50,000। इसको करें तो ये आता है 0.12। अब चूंकि हमें रेट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 12% पर एनम। मैंने इसके साथ पर एनम ही क्यों लिखा, PM यानी पर मंथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर आपके पास N जो है वो साल में है तो रेट भी फिर कौन सा आएगा, सालाना आएगा, क्योंकि जैसा N वैसा I। ये थी इसकी प्रॉब्लम, और इसके अंदर उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ लगी होंगी। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा है, एक तो हम लोगों ने ये सीखा है कि फार्मूला SI वाला कब यूज करना है, जब SI या तो गिवन हो या फाइंड करने के लिए कहे। एक चीज तो फार्मूला क्लियर होगा कि हमें इसको कब यूज करना है। दूसरी चीज, हमें 4 चीजें फाइंड करने के लिए आ गई। SI भी हम फाइंड कर सकते हैं, P भी फाइंड कर सकते हैं, I भी फाइंड कर सकते हैं, N भी फाइंड कर सकते हैं। और ये पार्ट 1 इसलिए मैंने कहा कि I और N सिंक थे, मतलब सेम थे, तो हमने कोई चेंज नहीं करना पड़ा। अब अगली जो प्रॉब्लम है उसको जरूर देखिएगा, जिसके अंदर I और N आपस में सिंक नहीं है, लिहाजा हमें उसको करना पड़ेगा दूसरे तरीके से, यानी उसको सिंक करेंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। बस ये थी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और हम कोशिश करेंगे उसको एज सुन एज पॉसिबल हम उसको आंसर कर पाएँ। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।